सबसे बड़ा सवाल उठ गया है। पुलिस ने जिसे इनामी बदमाश करार देकर एनकाउंटर का दावा किया है, उस पर घर वालों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मनोज वशिष्ठ की पत्नी का दावा है कि फर्जी है यह एनकाउंटर। मनोज की पत्नी ने कहा कि उसके पति आतंकी नहीं थे। फर्जी एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराई जाए। फर्जी एनकाउंटर के हाईकोर्ट से रिपोर्ट थी, हमारे पास कोई भी इनके खिलाफ कोई FIR कुछ भी नहीं है। फिर आज कहाँ से रिवॉर्ड भी हो गया, सब कुछ हो गया। पुलिस यहाँ पर ये कह रही है कि कई मामले दर्ज थे इन पर। मुझे नहीं, जो उनके यहाँ से रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि हमारे पास कोई भी नहीं था। मैं वो रिपोर्ट की कॉपी दे दूंगी, वीडियो कॉल करती है। हाईकोर्ट में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी। ये लोग सड़क पे तंग करते हैं। तो पुलिस पैसे ले लेके जाते थे। तो पुलिस ने क्यों किया? सब क्या मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी आई हूँ। कौन पुलिस से बची आपको? की कॉपी दे दूंगी, वीडियो कॉल करती है। हाईकोर्ट में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी। ये लोग सड़क पे तंग करते हैं। तो पुलिस पैसे ले लेके जाते थे। तो पुलिस ने क्यों किया? सब क्या मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी आई हूँ। कौन पुलिस से बची आपको? एनकाउंटर कर दोगे? किसने कहा एनकाउंटर हो जाएगा? पुलिस का कहना है कि पहले गोली चलाई गई मनोज की तरफ से। मुझे नहीं मालूम। क्या बंदूक थी उनके पास? क्या पिस्टल रखते थे वो? नहीं, क्या पिस्टल अपने पास रखते थे वैसे वो? घर से कब निकले थे मनोज? क्या करके निकले थे? क्या करके निकले थे? कहाँ गए अपने? नहीं, उनकी कहीं पॉलिटिकल मीटिंग थी। वो पॉलिटिकल मीटिंग थी। आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? समाजवादी पार्टी। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ पाकपत से। मनोज वशिष्ठ के राजनीतिक रसूख को लेकर ये दो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। एक तस्वीर जिसमें मनोज वशिष्ठ यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मनोज दिख रहे हैं। पुलिस जिसे इनामी बदमाश कह रही है, तो फिर ये तस्वीरें क्या कहती हैं? ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। मनोज के भाई अनिल ने दिल्ली पुलिस पर झूठे मामले में फंसाकर 2 लाख मांगने का आरोप भी लगाया है। अनिल के मुताबिक 2 लाख नहीं देने के बाद ही मनोज का एनकाउंटर किया गया। अनिल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा ने। मनोज वशिष्ठ की मौत के मामले में उनके भाई अनिल वशिष्ठ एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। उनके मुताबिक कुछ दिन पहले भी सेल के जो लोग हैं उन्होंने मनोज वशिष्ठ का पीछा किया था। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अनिल वशिष्ठ। अनिल जी, ये बताइए कि क्या था वो मामला, कब जो है मनोज का पीछा किया था? कौन लोग थे? 29 को लास्ट मंथ इसमें अप्रैल को उन्होंने मेरे पास फोन आया। उन्होंने बताया घर पे, मैं गांव में रहता हूँ एक्चुअली, अपने पावला बेगवा गांव, पेरेंटल गांव जो हमारा है, तो मैं गांव में रहता हूँ। तो उन्होंने फोन करके बताया आज इस तरीके की घटना हो गई थी कि स्पेशल सेल के कुछ लोग ऑल ऑफ सडन विदाउट किसी केस, विदाउट किसी रीजन हमारी गाड़ी के सामने 2 बाइक और एक जिप्सी पीछे उन्होंने लगा दी। हम ये नहीं समझ पाए। हमने समझा क्योंकि वो सभी लोग सिविल में थे और जिप्सी पे पुलिस का या किसी की कोई मार्किंग नहीं। अनिल जी, ये कब की घटना, कहाँ हुआ था ऐसा? ये 29 अप्रैल की है और ये धोला कुआ मेन बस स्टैंड के पास की घटना थी। उन्होंने मुझे सारी घटना से अवगत कराया और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब हमने गाड़ी वहां से निकाल ली, हम ये नहीं समझ पाए कि ये लोग क्रिमिनल हैं या ये पुलिस वाले हैं। तो वो जिप्सी पीछे रह गए, वो बाइक वाले पीछा करते करते गाड़ी का परिचौक तक चले गए। वहां जाके जब उन्हें पता लगा दिल्ली क्रॉस हो गई मेरे भाई साहब को, उन्होंने गाड़ी रोक ली। उनसे पूछा क्या बात है, उसने कोई कार्ड दिखा के मैं स्पेशल सेल से हूँ और तुम्हारे अगेंस्ट कोई चीटिंग के केस हैं 120 के 420 के, तो उसमें तुमसे कोई सब इंस्पेक्टर साहब मिलना चाहते हैं। भाई साहब ने उनसे पूछा भाई कोई केस है तो मेरे रेजिडेंस पे, मेरे उस पर जाके जो भी तुम्हारे समन वारंट या कोई भी नोटिस तुम्हें देना है वहां जाके दीजिए। उन्होंने पूछा कि हाँ, तुम बताओ इसमें क्या हो सकता है। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ सेटलमेंट हो सकता है। मतलब आपके मुताबिक जो कथित तौर पे जिस शख्स ने अपने आप को स्पेशल सेल का जो कर्मचारी बताया था, उसने कथित तौर पे ये कहा कि आप सेटलमेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा सेटलमेंट हो सकता है इसमें। उन्होंने पूछा क्या सेटलमेंट हो सकता है, जो मुझे भाई साहब ने बताई थी घटना। उन्होंने कहा आप 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, मैं मतलब इंस्पेक्टर साहब से बैठ के आपकी बात करा दूंगा और इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। भाई साहब ने कहा फिलहाल तो 2 लाख का इंतजाम हो नहीं सकता और अभी मैं मिलना भी नहीं चाहता। मेरे पास ये 60,000 रुपए पड़े, ये ले जाओ, कभी दोबारा वक्त लगेगा मेरे रेजिडेंस पे ऑफिस पे आके तुम मुझसे मिलना, तो हम बैठ के सेटल की बात कर लेंगे। उसके बाद ये दूसरी घटना है। इस बीच में मैंने जैसे मुझे पूरी घटना के बारे में पता चला, मैंने एक पटियाला हाउस कोर्ट के एडवोकेट संजय श्रीवास्तव जी को सारी घटना से अवगत कराया। उन्होंने बताया हम सारी चीजें निकाल लेंगे। उन्होंने एक अपील डाल दी
पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल सेल के खिलाफ, दिल्ली स्पेशल सेल के खिलाफ। तो वहां से स्पेशल सेल से ये रिपोर्ट आई पटियाला हाउस कोर्ट में कि इनके खिलाफ पूरी दिल्ली में कोई भी किसी तरीके का न चीटिंग का न क्रिमिनल कोई भी रिकॉर्ड, कोई किसी भी तरीके की कंप्लेंट या FIR नहीं है। मतलब पटियाला हाउस कोर्ट में जब आपने शिकायत अपने वकील के थ्रू डलवाई कि जो भी केसेस हैं आपके भाई के खिलाफ वो बताए जाएं क्या है, लेकिन जो जवाब आया उसमें यह है कि दिल्ली में कोई चीटिंग का केस नहीं है और किसी तरीके लेकिन सेल के पास कोई केस नहीं। लेकिन अनिल, एक सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि आखिर क्यों फिर मनोज ने 60,000 रुपए उस जो आप स्पेशल सेल के जो कर्मचारी हैं उनको दिया, आखिर क्यों दिए 60,000 रुपए? जब उनके ऊपर कोई केस नहीं था, वो सही थे, तो 60,000 रुपए देने का क्या मतलब है? नहीं, उन्होंने ये इस तरीके की उन्होंने बात रखी ना, और उनके साथ एपिसोड वो कह रहे हैं मैं इतना घबरा गया था कि उनके पीछे दोनों बाइकों पे वेपन्स के साथ थे लोग, जिप्सी में थे, जिप्सी में वेपन्स के साथ थे लोग। वो कह रहे कुछ टाइम तक तो मैं यही नहीं समझ पाया कि ये लोग क्रिमिनल हैं या पुलिस वाले। मैं तो होपलेस इतना हो गया था, मैंने उसको जितना जल्दी भी ये चाह कि इससे पीछा छूट जाए, मैंने बाइक रोकी, जितने भी मेरे लैपटॉप के बैग में पैसे थे वो उनको दे दिए। वो लगभग 60,000 रुपए थे। अच्छा, उसके बाद कभी किसी तरीके से कांटेक्ट किया गया? आपके भाई ने कुछ बताया कि वो लोग सेल के लोग दोबारा आए होंगे? उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैंने उसमें कोर्ट में अपील डाल दी, वहां से रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें कोर्ट का डिसीजन आया है कि हाँ कि सेल में किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं। ये हमारे साथ थे मनोज वशिष्ठ के भाई अनिल वशिष्ठ, जो बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले मनोज वशिष्ठ का कुछ लोग पीछा कर रहे थे। अनिल वशिष्ठ के मुताबिक वो स्पेशल सेल के लोग थे और उन्होंने मनोज की गाड़ी को परी चौक पर रोक के ये कहा कि उनके खिलाफ चीटिंग का केस है और सेटलमेंट करनी है। जिसके बाद सेल के लोग जो वापस अनिल से उनकी बात नहीं हुई और उसके बाद जो कल देर रात को ये पूरी जो घटना है ये सामने आई। फिलहाल जिस तरीके से अनिल वशिष्ठ ने सेल पे ये इस तरीके के आरोप लगाए हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने मनोज वशिष्ठ का पीछा किया और पीछा करने के बाद उनसे जो है 2 लाख रुपए की जिस तरीके से अनिल वशिष्ठ बता रहे हैं उसकी डिमांड की थी। कैमरामैन रोहित के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तुम्हारे संवाददाता रजनीश इस वक्त लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं जहां पर मनोज वशिष्ठ का पोस्टमार्टम चल रहा है। रजनीश, आपसे मैं 2 सवाल करना चाहूंगा। पहला छोटा है मेरा, ये मैं जानना चाहता हूं कि स्पेशल सेल की तरफ से क्या कहा गया है, कितनी गोलियां लगी हैं मनोज को? मतलब ये तो देखो, मतलब जवाब एक चीज को छोटी सी उसको कोई प्रूफ नहीं। देखिए राजीव, अगर सेल की बात की जाए तो सेल की तरफ से कोई अधिकारी अभी तक जो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन मेरी जो आला अधिकारियों से जो डीसीपी हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, जिनके डिस्ट्रिक्ट में ये पूरी जो है एनकाउंटर हुआ, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कल रात को 2 जो है राउंड गोलियां चली थी। एक मनोज की तरफ से चली थी और दूसरी दिल्ली पुलिस की जो है टीम की तरफ, सेल की रजनीश, मैं यही आपको रोकना चाहूंगा, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा इतना परफेक्ट एनकाउंटर देखा गया है जिसमें केवल 2 राउंड फायर होते हैं और एक राउंड जो पुलिस की तरफ फायर होता है वो सीधा सर पर जाकर लगता है? इस तरह के एनकाउंटर हबड़ा दबड़ी में होते हैं, यानी उहापोह में होते हैं, पता नहीं होता है, तब इतना राजीव एनकाउंटर कहाँ है? एनकाउंटर का तो नाम दिया गया। देखिए राजीव, जिस तरीके से पुलिस बता रही है उनके मुताबिक यही था कि उनको सटीक जानकारी थी कि एक इनामी जो चीटर है वो दिल्ली जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है और उसके बाद ट्रैप लगाया गया। राजीव, सीधे तौर पे इस सवाल का जवाब जो है मनोज के भाई अनिल से लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इतना बड़ा कदम उठाया। अनिल, ये बताइए कि जिस तरीके से सेल की टीम सेल आपके ऊपर जो है आरोप लगा रही है, मनोज के ऊपर आरोप लगा है कि वो एक चीटर था जिसके चलते उसको काफी देर से ढूंढा भी जा रहा था और जब सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बाद ये ट्रैप लगाया गया और मनोज को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन मनोज की तरफ से गोली चलाई गई। जब जवाबी गोली चलाई गई तो वो मनोज को लगी जिसमें उसकी मौत हो गई। नहीं, हम तो स्पेशल सेल से ये जवाब चाहते हैं, क्या स्पेशल सेल के पास कोई केस रजिस्टर्ड था और स्पेशल सेल किस तरीके के क्रिमिनल केस को या सिविल केस को, कैसे केसों को हैंडल करती है और किस पोजीशन में उसे किसी का इनकाउंटर करने की अथॉरिटी दी गई होती है? क्या एक चीटर के ऊपर, मैं कह रहा हूं 138 अगर चेक बाउंसिंग का कोई केस लगा, क्या उस आदमी का आप इनकाउंटर कर दोगे? क्या ये कानून में कहीं इस तरीके का? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, जो स्पेशल सेल के कमिश्नर को सीधा जवाब देना पड़ गया, कोई एसीपी, डीसीपी, आईओ या कोई सब इंस्पेक्टर जवाब देने के लिए आए नहीं जो उस टीम में शामिल था? इतना बड़ा कौन सा टेररिस्ट था जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कमिश्नर को इसका सीधा जवाब देना पड़ा? क्या आपकी सेल के किसी अधिकारियों से आपकी बात हुई इस मामले में कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या जानकारी थी, किस आधार पर आपने एनकाउंटर किया? नहीं, हमारी तो किसी से कोई, मैं तो चाहता ही तो ये हूं कि हमें वो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं,
जो चीजें जो वहाँ घटना घटी हैं वो हमें बताया जाए। हमें तो अब तक ये भी नहीं पता कौन से केस की वो बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ केस रजिस्टर्ड है। स्पेशल सेल का तो मैंने पटियाला हाउस कोर्ट में एक रिट डाल के पता करा लिया, स्पेशल सेल में कहीं कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिर उनको अथॉरिटी मिली कहां से, कौन लोग इसमें शामिल है? मैं तो ये कह रहा हूं, इस देश की जो सरकार है, मोदी सरकार, मैं तो सबसे पहले उससे जवाब मांगना चाहता हूं। मैं देश के गृह मंत्री से जवाब मांगना चाहता हूं कि ये क्या गुंडा राज चल रहा है कि स्पेशल सेल के लोग लोगों से पैसा ले रहे हैं और सरेआम दिन दहाड़े मर्डर ठोक रहे हैं। देखिए राजीव, जिस तरीके से मनोज के भाई अनिल बता रहे थे कि उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में अपने वकील के द्वारा एक रिट दायर की थी दिल्ली पुलिस के लिए कि वो सेल जवाब दे कि आखिर क्या जो है मामले दर्ज है मनोज के खिलाफ। और अनिल के मुताबिक सेल की तरफ से ये जवाब जो है कोर्ट को दिया गया कि मनोज के खिलाफ दिल्ली में किसी भी तरीके का कोई चीटिंग का मामला दर्ज नहीं है। और उसके बाद इस तरीके जो है देर रात को इस तरीके की वारदात होना, ये जो है सवालिया निशान लगाता है। अगर अनिल की बातों में सच्चाई होती है और सेल के पास मनोज के खिलाफ कोई भी मामले दर्ज नहीं है, तो आखिर क्यों मनोज का एनकाउंटर किया गया, उसे पकड़ा नहीं गया? और ये भी सामने आ रहा है कि साफ तौर पे जिस तरीके से अभी तक जो है पोस्टमार्टम नहीं हो सका है और इन लोगों की ये डिमांड है कि अगर पोस्टमार्टम नहीं होता तो ये लोग इसी तरीके से यहाँ पे रहेंगे। इनसे बात करते हैं कि आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से ये आगे अपनी मनोज को जिस तरीके से कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर किया गया उसको इंसाफ दिलाएंगे। अनिल, ये बताइए कि आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले तो हमारी ये डिमांड है कि डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करें। अगर डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम नहीं करता है तो हम बॉडी को यहां से ही नहीं लेंगे। और उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी हो। अगर उस तरीके का कोई कदम गृह मंत्रालय से उधर से कोई आदेश होता है, इनको तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जाता है और इनके खिलाफ जो लोग दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होता है तो हम लोग इस बॉडी का क्रियाक्रम करेंगे। अदरवाइज हम लेके इस बॉडी को जंतर मंत्र पर बैठ जाएंगे और तब तक बैठे रहेंगे चाहे बॉडी का कुछ भी असर हो, जब तक देश का गृह मंत्री इस मामले पर आकर जवाब। अनिल, एक सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे चौंकाने वाला और सबसे बड़ा सवाल जो सब लोग इस समय पूछ रहे हैं, जवाब जानना चाहते हैं, वो ये है कि क्या अनिल के पास कोई पिस्टल थी उस समय? क्या अनिल कोई पिस्टल कैरी करते थे? मनोज के पास कोई पिस्टल थी? मनोज कोई पिस्टल कैरी करते थे? क्या उस पिस्टल का लाइसेंस था? नहीं, उनके पास यूपी का मेरठ मंडल का लाइसेंस था। कभी भी दिल्ली या आउटर में यूपी के बाहर वो कभी इस पिस्टल को कैरी नहीं करते थे। मेरी नॉलेज में कभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपने पेरेंटल निवास पे गांव में रहता हूं। यहाँ के मतलब आपके कहने के मुताबिक मनोज जो है वो अपनी पिस्टल को यूपी से बाहर नहीं लेके जाते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि कल जब उनके साथ इस तरीके की जो ये एनकाउंटर हुआ तो उस समय मनोज के पास एक पिस्टल थी जिससे उन्होंने फायर किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं उनके पास अगर कोई पिस्टल थी या उन्होंने स्पेशल सेल के ऊपर फायर किया तो वो सीसी उसकी फुटेज क्यों नहीं मीडिया के सामने लेके आते, क्यों नहीं जवाब देते, क्यों स्पेशल सेल? रजनीश यहीं पर हम रोकना चाहेंगे। राजेंद्र पैलेस जो एरिया है बहुत बड़ा बिजनेस का एरिया है, तमाम जगह वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सागर रत्ना रेस्टोरेंट जहां की बात की जा रही है बहुत नामी रेस्टोरेंट है, वहां भी सीसीटीवी कैमरे होंगे। किसी तरह की कोई सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि वो कड़ियों को जोड़ने में काफी कारगर साबित होगी। तो मनोज वशिष्ठ का दिल्ली पुलिस के मुताबिक कल शाम को मनोज वशिष्ठ नाम के एक बदमाश को उन्होंने राजेंद्र पैलेस इलाके में दिल्ली के उन्होंने एनकाउंटर में उसको मारा और राजेंद्र पैलेस इलाके में जहां ये बदमाश था, दिल्ली पुलिस के मुताबिक उससे पहले स्पेशल सेल पर गोलियां चलाई, उसके बाद दूसरी गोली जो स्पेशल सेल की तरफ से चली उसमें ये बदमाश मारा गया। लेकिन तमाम तस्वीरें आ रही हैं जिसमें ये शख्स मनोज वशिष्ठ, इसकी फोटो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ है। राजनीतिक रसूख दिखाई पड़ रहा है। परिवार वाले इसके पीछे साफ साफ हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी तरह का कोई मामला नहीं था। तमाम चीजों को लेकर इस वक्त हमारे संवाददाता भी मौजूद है लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर, जहां पर उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। कहा जा रहा है अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है शुरू, हालांकि शव रखा हुआ है पोस्टमार्टम गृह में। घर वालों का कहना है कि इसमें अगर कोई डॉक्टरों का बोर्ड, कोई पैनल आके ये पोस्टमार्टम करता है तभी वो इसमें आगे बढ़ने की बात कहेंगे, नहीं तो वो प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। तमाम सवाल उठ रहे हैं। पुलिस लगातार कह रही है इनामी बदमाश था और तमाम चीजें। और इस वक्त इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है, ये आपके सामने हम ला रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले की न्यायिक जांच को तैयार हो गई है। जिस तरह से मनोज वशिष्ठ के परिवार वाले कह रहे थे
कि इसमें जांच की बात सामने लाई जाए। वो ये कह रहे थे कि हम मोदी सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसमें पता करें। और दिल्ली पुलिस ने यह बात इंडिया न्यूज को, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से इंडिया न्यूज के पास ये फोन आया जिसमें यह बात कही गई कि वो न्यायिक जांच के लिए तैयार हैं। वो इस मामले में और किसी तरह की गफलत में न रखना चाहते हैं, किसी को न खुद रहना चाहते हैं, न्यायिक जांच के लिए तैयार हैं। तो दिल्ली पुलिस ने इंडिया न्यूज से कहा वो मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर की न्यायिक जांच के लिए तैयार हैं। एनकाउंटर की न्यायिक जांच होगी। सवाल जो उठा रहे थे परिवार वाले, सवाल जो लगातार उठ रहे थे, कड़ियां नहीं मिल रही थी इस पूरे मामले की, वो शायद इस न्यायिक जांच से सुलझ पाए। और दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से बात मान ली है कि वो अब न्यायिक जांच के लिए तैयार है। जो लोग इस सब में शामिल रहे उनसे भी पूछताछ होगी। और जैसे की बात हम लोग लगातार उठा रहे थे, राजेंद्र प्लेस एक बहुत बिजी इलाका है, यहाँ पर तमाम ऑफिस है, यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी की मौजूदगी है। और सागर रत्न रेस्टोरेंट बहुत नामी रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में भी सीसीटीवी, तमाम चीजें। तो इंडिया न्यूज की लगातार एक खबर है कि दिल्ली पुलिस न्यायिक जांच के लिए तैयार हो गई है। दिल्ली पुलिस सागर रत्न रेस्टोरेंट बहुत नामी रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में भी सीसीटीवी, तमाम चीजें। तो इंडिया न्यूज की लगातार एक खबर है कि दिल्ली पुलिस न्यायिक जांच के लिए तैयार हो गई है। दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि इस मसले को लेकर किसी तरह की गफलत में रहा जाए। तो हमारे संवाददाता विवेक वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी बात हुई है दिल्ली पुलिस के पीआरओ राजेंद्र भगत से। क्या कहा है राजेंद्र भगत ने? देखिए राजीव, अभी बात हुई है हमारी दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता है राजन भगत। उनका कहना है कि जो भी परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी न्यायिक जांच कराने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार हो गई है। मसलन इनकाउंटर पर जो आरोप लग रहे हैं कि फेक इनकाउंटर है, पुलिस ने हत्या की है मनोज वशिष्ठ की, तो इस पर दिल्ली पुलिस अब कम से कम न्यायिक जांच कराने के लिए तैयार होती दिख रही है। उन्होंने सामने आने से या बाइट देने से इनकार किया, लेकिन ये जरूर कहा कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने यह फैसला किया है कि मनोज वशिष्ठ का जो इनकाउंटर बीती रात राजेंद्र नगर में हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराएगी दिल्ली पुलिस। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो विवेक बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस किसी तरह की गफलत में अब नहीं रहना चाहती, तमाम जो सवाल उठे न्यायिक जांच के लिए तैयार है।